नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इंस्पायर्ड ज्ञान ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे साथ जुड़िए और जीवन के गहरे रहस्यों को जानें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप भगवान के उपदेश वाणी को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुनें। ये आपकी जिंदगी बदल देंगे। चलिए बिना देरी किए भगवान श्री कृष्ण वाणी को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में दुख ना आया हो। इंसान छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्धन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर मनुष्य को कभी ना कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हैं और जल्दी उभर जाते हैं। वही कुछ लोग इस दुख के आते ही उसकी चिंता में पड़ जाते हैं और दुख के आने पर न सिर्फ मनुष्य की परीक्षा होती है बल्कि जीवन में इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत खुशनसीब हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख कहता है कि मैं कहाँ खुशनसीब हूं, मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि जीवन में तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। मैं जब किसी के जीवन में प्रवेश करता हूं तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। मनुष्य के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी इच्छा पूरी नहीं हुई और दूसरा वह कि उसके जीवन की इच्छा पूरी हो गई। जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है, किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दे, उसे दूर करने की चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से मनुष्य को बड़ी खुशी मिलती है। एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख को सहते हुए बड़ा सुख हासिल करें। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वह हर व्यक्ति के जीवन में आता है, इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक और सुख होता है और दूसरी ओर दुख होता है। मनुष्य के साथ कभी सुख तो कभी दुख जीवन में आते रहते हैं। जीवन में जब सुख आए तो घमंड मत करना और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी का रोना भी कोई रोना है, कि या जिंदगी रोकर काटो या हंसकर काटो, जिंदगी तो कट ही जाती है। सुख और दुख जिंदगी के खेल है, इन्हें खेल की तरह खेलते हुए चलने का नाम ही जीवन है। अगर दुखों को भुला ना जाए तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें दुख का रूप जितना बड़ा दिखाई देता है, अंदर से वह उतना ही खोखला और कमजोर होता है। अगर विचारों को मजबूत बनाकर रखा जाए तो दुख हवा के झोंके के साथ गायब होने वाली पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। दुख, तकलीफ, आपदाएं इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई ऐसी घटनाएं हैं जो क्षति पहुंचाकर हमें विचलित कर देती है। कभी कभी तो इंसान सहन शक्ति के अभाव में अपना चैन होश खो बैठता है। मुसीबतों को टालने की कोशिश करते हुए भी हमारा मन विचलित हो ही जाता है। यदि इंसान को आगे बढ़ने के सारे दरवाजे बंद होते देखकर सिर पकड़कर बैठने के सिवाय कोई और रास्ता नजर ही नहीं आता है। आखिर ऐसा किस कारण होता है? हमारी नकारात्मक सोच और चिंतन हम पर हावी हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो दुख में भी कहीं ना कहीं सुख की प्राप्ति होगी। आपने देखा होगा कि परीक्षा के समय कई छात्र डटकर सामना करते हैं तो कई छात्र हार मान लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। या तो कई लोग परीक्षा देने ही नहीं जाते, कई तो कम नंबर आने पर अपनी जान तक देने की कोशिश करते हैं, बिना यह सोचे कि जिंदगी का यह तो बहुत ही छोटा सा पड़ाव है। प्रकृति ने हमें रास्ता बताया है
कि दुख तकलीफों के समय इंसान को रोने, सिर पीटने या डरने की बजाय अपने आप पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, जिससे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और लक्ष्य मिले। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ कर दिखाने का साहस होता है। हर एक दिन एक जैसे नहीं रहता, ये प्रकृति का नियम है। रात ढलने के बाद सवेरा जरूर होता है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। बुरे समय में हमें भी सुख रूपी सुबह का इंतजार करना चाहिए, जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करती है। मनुष्य दूसरों से अपनी तुलना करके अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपनी अच्छी और बुरी आदतों और कमजोरियों को परखे और हिम्मत न हारकर आगे बढ़ते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में मनुष्य को कभी भी किसी चीज को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो अपने वजन के कारण ही पानी में डूब जाता है। जिंदगी अध्यापक से ज्यादा सख्त होती है, क्योंकि अध्यापक आपको सबक सिखाने के बाद आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जिंदगी परीक्षा लेकर आपको सबक सिखाती है। जिस तरह हवा कभी भी एक दिशा में नहीं बहती, वह भी समय समय पर बदलती रहती है। कुछ इस प्रकार आपकी किस्मत भी है, जो समय समय पर बदलती रहती है। इसी कारण जीवन में आने वाले किसी भी दुख नाकामयाबी से कभी निराश ना हो। इंसान के जीवन में कभी भी समस्या या फिर कहे चुनौतियां कभी भी यूं ही नहीं आया करती है। इनके जीवन में आने का संदेश छिपा होता है कि आने वाले समय में आपको अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल आपको समय पर मिले, तो आपको उसके करने का तरीका या कहे तो खुद के जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा। खुद को भीड़ का हिस्सा बनाने से रोकना होगा, क्योंकि भीड़ में जाने वाले व्यक्ति की पहचान कहीं गुम हो जाती है। जीवन में सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। यह आगे बढ़ते रहने का साहस है, जो सफल सिर्फ तुम अपने सपनों के लिए मत बनो, बल्कि उनके लिए भी बनो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का आलस है। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता, और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा भी नहीं होता। समय के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन समय भी आपके साथ चलेगा। आपकी तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, बस आप हिम्मत मत हारो, तुम्हारे हाथों की लकीर भी बदलेगी। जो लोग असफल होने से डरते हैं, वह कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। मनुष्य का धैर्य ही है जो जिंदगी की किताब के हर पन्नों को बांध कर रखता है। इंतजार करने वालों को तो सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर भगवान तुम्हें दुखों के पास ले आया है, तो अवश्य ही वह तुम्हें दुखों के पार भी ले जाएगा। तुम स्वयं खुद को साबित करो, दूसरों को नहीं। महानता आपकी कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। आप खुद पर विश्वास रखें, सब कुछ संभव है। जो उड़ने का शौक रखते हैं, वह गिरने का खौफ नहीं रखते हैं। जीवन में कोशिश सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, ये दोनों ही अनमोल है। जिसका उदय होना निश्चित है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कभी कभी कठिनाइयों को टालने की नहीं, बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है, तभी आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। एक व्यक्ति एक संत के पास गया, उसने संत से कहा कि वह अपने जीवन में सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंचना चाहता है, लेकिन वह नीचे स्तर से इसकी शुरुआत नहीं कर सकता। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे वह अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। संत मुस्कुराए कर बोले, जाओ बगीचे से गुलाब का सबसे खूबसूरत फूल लेकर आओ, परंतु एक शर्त मेरी यह है कि तुम जिस फूल को पीछे छोड़ दोगे, उसे दोबारा नहीं तोड़ सकते हो। वह व्यक्ति शर्त मान गया और बगीचे की ओर चला गया।
बगीचे में गुलाब के बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिले थे। उसने एक सुंदर गुलाब तोड़ लिया। अगले ही पल उसे आगे दूसरा और उससे भी सुंदर फूल दिखाई दिया। उसने पुराने को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। जब उसके पास पहुंचा तो उसे सुंदर फूल अपने आगे दिखाई दिया। वह फिर आगे बढ़ गया। ऐसा करते करते वह बगीचे के आखिरी छोर पर आ गया। उसने देखा कि यहाँ पर सूखे और मुरझाए हुए फूल बचे थे। शर्त के अनुसार सुंदर फूल लेने के लिए उसको पीछे नहीं जाना था, इसलिए वह खाली हाथ ही वापस आ गया। संत ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम गुलाब का सबसे सुंदर फूल लेने गए थे, फिर क्या हुआ? उसने कहा वह सुंदर फूल के लिए एक को छोड़कर दूसरे के लिए आगे बढ़ता रहा और अंत में केवल मुरझाए और सूखे हुए फूल ही मिले। शर्त के मुताबिक मैं ताजे और सुंदर फूल नहीं ला पाया। यह सुनकर संत हंसने लगे। उसने कहा कि यह जीवन भी ठीक इसी तरह है। इसमें प्रारंभ से ही कर्म करना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि सफलता उसी कार्यों और अवसरों में मिलती है जो लोग अधिक तथा सर्वोच्च की चाह में केवल आगे बढ़ते जाते हैं। आखिर में उनको भी खाली ही हाथ आना पड़ता है। संत की बातों को सुनकर वह व्यक्ति समझ गया था। उसने अब सभी कार्यों को पूरी लगन और मेहनत से करने का संकल्प किया ताकि वह व्यक्ति जीवन में मिले सारे अवसरों का पूरा लाभ उठा पाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। कमेंट में लिखें राधे राधे।